क्या तुम्हें पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद है? आज मैं तुम्हें एक ऐसे समय की कहानी सुनाने वाला हूँ जब न तो तुम्हारी जैसी रंगीन किताबें थीं और न ही मेरे जैसा बात करने वाला रोबोट। तो चलो मिलकर चलते हैं इतिहास के पहले पन्ने पर और देखते हैं कि उस समय क्या क्या होता था। कहानी शुरू। बहुत बहुत समय पहले, जब धरती बिल्कुल नई नई थी, हमारी दादी नानी के भी दादा नानी से भी पहले लोग कहाँ रहते थे पता है? वे नदियों के किनारे अपना घर बनाते थे। सोचो क्यों? क्योंकि वहाँ पानी आसानी से मिल जाता था और जमीन भी उपजाऊ होती थी। हमारी कहानी भी एक ऐसी ही नदी के किनारे शुरू होती है। उस नदी का नाम था नर्मदा। इसके किनारे छोटे छोटे गांव बसे हुए थे। यहाँ के बच्चे सुबह उठकर नदी में खेलते थे और उनके माता पिता जंगल से खाने के लिए फल, फूल और कंदमूल इकट्ठा करते थे। कुछ लोग तो इतने बहादुर थे कि जानवरों का शिकार भी करते थे। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से कितनी अलग थी, है ना? न स्कूल, न टीवी, बस पूरा दिन प्रकृति के साथ खेलना और अपने परिवार के साथ रहना। फिर धीरे धीरे समय बदला। कुछ लोग और आगे बढ़े और ऐसी जगहों पर रहने लगे जहाँ पहाड़ थे, जैसे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये जगह आज पाकिस्तान में है। यहाँ के लोगों ने एक बहुत ही खास काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बीज बोकर अनाज उगाना सीख लिया। सोचो, पहली बार किसी ने गेहूं और जौ उगाया होगा तो कितना मजा आया होगा। अब उन्हें हर दिन जंगल नहीं जाना पड़ता था। और फिर एक और बड़ी नदी आई, गंगा नदी। इसके किनारे भी बहुत सारे लोग रहने लगे। लगभग 2500 साल पहले इस नदी के दक्षिण में एक बहुत बड़ा राज्य बना जिसका नाम था मगध। इसके राजा बहुत शक्तिशाली थे और उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थीं। क्या तुम्हें पता है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा? वो भी एक नदी से जुड़ा है, सिंधु नदी। पुराने समय में जो लोग यहाँ आए, उन्होंने इस नदी के पूरब की तरफ की जमीन को इंडिया कहा। और जो दूसरा नाम है भारत, वो एक बहुत पुरानी किताब में मिलता है। अब सबसे मजेदार बात, हमें इतनी पुरानी बातें कैसे पता चलती हैं? उस समय तो कोई कैमरा या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो सुनो, उस समय लोग पत्तों और पेड़ों की छाल पर लिखते थे, जिन्हें पांडुलिपि कहते हैं। कुछ राजा तो पत्थरों पर भी अपनी कहानियां और आदेश खुदवाते थे, जिन्हें अभिलेख कहते हैं। और कुछ जासूस होते हैं, जिन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। वे जमीन खोदकर पुरानी चीजें जैसे सिक्के, बर्तन और खिलौने ढूंढते हैं। इन सब चीजों को देखकर हमें पता चलता है कि पुराने लोग कैसे जीते थे। कहानी खत्म। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली रोमांचक यात्रा इतिहास के पन्नों में। हमने देखा कि लोग कहाँ रहते थे, कैसे खाते थे और हमें उनके बारे में कैसे पता चलता है। अब एक मजेदार सवाल, हमारी कहानी में लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसलें उगाना सीखी थी? जल्दी से सोचो और कमेंट में बताओ। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और अगली कहानी के लिए तैयार